हर दिन हम सड़कों पर चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर बनी ये व्हाइट और येलो लाइंस आखिर होती क्यों हैं? ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ पेंट समझते हैं, लेकिन असल में ये लाइंस रोड सेफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं। ये लाइंस डिसाइड करती हैं कि कौन कहाँ चलेगा, कब ओवरटेक करना सेफ है और कहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा है। अगर ये मार्किंग सही न हो तो ट्रैफिक पूरी तरह केओटिक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं सड़क पर बनी हर इम्पोर्टेंट लाइन का असली मतलब। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल ब्रोकन व्हाइट लाइन की। ये लाइन दो लेन्स को अलग करती है और इसका मतलब होता है कि आप लेन चेंज या ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब सामने से ट्रैफिक सेफ हो। यानी ये लाइन वार्निंग नहीं, गाइडेंस देती है। अब आती है सिंगल सॉलिड व्हाइट लाइन। इसका मतलब होता है कि लेन चेंज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह जगह डेंजरस हो सकती है, जैसे शार्प टर्न्स, ब्रिजेस या हेवी ट्रैफिक एरिया। अब बात करते हैं डबल सॉलिड व्हाइट लाइंस की। इनका मतलब होता है बिल्कुल भी लेन चेंज नहीं। अगर कोई व्हीकल इन लाइंस को क्रॉस करता है तो एक्सीडेंट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए हाईवेज और फास्ट रोड्स पर इन्हें ज्यादा यूज किया जाता है। अब आते हैं येलो लाइंस पर। येलो लाइंस यूजुअली अपोजिट ट्रैफिक डायरेक्शंस को अलग करती हैं। सिंगल ब्रोकन येलो लाइन का मतलब होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन सिंगल सॉलिड येलो लाइन। इसका मतलब होता है कि ओवरटेक करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए अवॉइड करें। अब आती है डबल सॉलिड येलो लाइंस। ये सबसे स्ट्रिक्ट मार्किंग्स में से एक होती है। इनका मतलब होता है नो ओवरटेकिंग, यानी दोनों तरफ के व्हीकल्स को लाइन क्रॉस करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि यह एरिया एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है, जैसे कर्व्स, हिल्स या लो विजिबिलिटी एरियाज। अब बात करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग की। ये व्हाइट पैरेलल लाइंस पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाई जाती हैं। जब कोई व्यक्ति जेब्रा क्रॉसिंग पर हो तो व्हीकल्स को रुकना चाहिए। जो डेंजरस हो सकता है। अब आते हैं स्टॉप लाइन पर। ट्रैफिक सिग्नल से पहले बनी मोटी व्हाइट लाइन को स्टॉप लाइन कहते हैं। रेड सिग्नल पर व्हीकल्स को इसी लाइन के पीछे रुकना होता है। अगर कोई व्हीकल इसे क्रॉस करता है तो वह ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है। अब बात एरो मार्किंग्स की। रोड पर एरोज एरोज व्हीकल्स को डायरेक्शन बताती हैं, जैसे स्ट्रेट जाना, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यू टर्न। इन मार्किंग्स का पर्पस ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ बनाना होता है। अब आते हैं कैट आइज या रिफ्लेक्टिव रोड स्टड्स पर। ये छोटे रिफ्लेक्टिव मार्कर्स रात में रोड विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। इनकी मदद से ड्राइवर्स को लेन समझने में आसानी होती है, खासकर बारिश और फॉग में। अब सवाल ये है कि इतनी मार्किंग्स होने के बाद भी एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत लोग इन लाइंस का मतलब जानते ही नहीं और कई लोग जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। असल में रोड मार्किंग सिर्फ पेंट नहीं होती, ये रोड लैंग्वेज होती हैं। ये ड्राइवर्स को बिना बोले इंस्ट्रक्शंस देती हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ ओवरटेक करना सेफ है और कहाँ डेंजर हो सकता है। अगर हर ड्राइवर इन मार्किंग्स को सही तरीके से समझे और फॉलो करे
तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स रोके जा सकते हैं। यही वजह है कि मॉडर्न रोड्स में रोड मार्किंग्स को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही रियल सिविल इंजीनियरिंग और रोड वीडियोस आगे भी आती रहेंगी।